अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सिखों की अहम तंजीम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ करारदाद पास करके मुल्क में यकसा सिविल कोड को नाफिज करने की सख्त मुखालिफत की है। कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज को RSS और BJP के जरिए मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा करार देते हुए इसको सख्त तनकीद का निशाना बनाया। करारदाद की यह कॉपी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वेबसाइट पर भी मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मंसूबा मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ एक और कदम है। करारदाद में कहा गया है कि हिंदुस्तान एक कसीर लसानी और कसीर मजहबी मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ बरादरियों के लोग रहते हैं। अक़लियतों बिलखुसूस सिखों ने जद्दोजहद आज़ादी और मुल्क की सकाफत को बचाने के लिए खुसूसी ताउन किया है, लेकिन यहाँ बसने वाली अक़लियतों को दबाया जा रहा है और इनके मजहबी और समाजी मामलों में मुदाखलत की जा रही है। मरकज़ की BJP हुकूमत RSS के एजेंडे को मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है और UCC को लागू करने का मंसूबा भी इसी का एक हिस्सा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क के मफाद में नहीं है और इस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में दहशतगर्दी फंडिंग और भर्ती के एक मॉड्यूल को बेनकाब करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामा निगारों से बात करते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस कुपवाड़ा मनहास ने 6 मुलजिमीन की गिरफ्तारी को वादी में दहशतगर्दी के मुर्तकिबीन के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी करार दिया। SSP ने कहा कि कुपवाड़ा पुलिस ने फौज की 21 राष्ट्रीय राइफल्स और 47 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मिलकर दहशतगर्दी फंडिंग और भर्ती मॉड्यूल को बेनकाब कर दिया, जो शुमाली कश्मीर में चलाया जा रहा था। हुकूमत आसाम ने रियासत के तमाम खानगी मदरसों से कहा है कि वो अपने असातिज़ा की तफसीलात और इन इदारों के महल वक़ूफ़ से वाकिफ़ करवाएं। 1 दिसंबर तक ये मालूमात फराहम कर दी जानी चाहिए। मदरसों को इनकलाबियों से पाक करने हुकूमत की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर यह अहकामात जारी किए गए हैं। रियासती पुलिस ने इस मसले पर खानगी मदरसा बोर्ड के नुमाइंदों से और रियासती महकमा तालीम के अहदेदारों से बातचीत की है। मदरसों से कहा गया है कि वो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के साथ दरकार मालूमात शेयर करें। रियासत कर्नाटक के हुबली में मुतनाज़ा ईदगाह मैदान को आज पुलिस किले में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की जानिब से यहाँ मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश जश्न मनाया गया। श्री राम सेना के सरबराह प्रमोद मुतालिक और दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों के अरकान को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने प्रोग्राम में खलल डालने की कोशिश की। टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश 1 दिसंबर को है, लेकिन कर्नाटक की साबिक़ कांग्रेस हुकूमत ने इसका जश्न मनाने के लिए 10 नवंबर की तारीख मुकर्रर की थी। हुबली धारवाड़ के मेयर अंचित गिरी ने कहा कि कॉरपोरेशन ने टीपू जयंती के अलावा कनाका और ऊना के जयंती तकारीब मनाने को भी मंजूरी दी है। हमने सबकी दरख्वास्तों पर गौर किया और जश्न मनाने की मशरूत इजाज़त दी है। हम मुंतज़मीन से मामूली फ़ीस भी वसूल कर रहे हैं और इन्हें जयंती मुनक़िद करने की इजाज़त दिए हैं। क़ब्ल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और चंद दीगर तंजीमों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रुजू हुए थे। उन्होंने ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने की इजाज़त मांगी थी। श्री राम सेना ने इसकी मुखालिफत की थी और इसी मुकाम पर कनकदास जयंती मनाने की भी इजाज़त दे दी गई। महाराष्ट्र के जिला सितारा की इंतजामिया ने आज बीजापुर के आदिल शाही खानदान के कमांडर अफजल खान के मकबरे के अतराफ व एकनाफ सरकारी अराजी पर तामीर करदा गैर मिजाज ढांचों को मुनहदिम कर दिया है। एक सीनियर ओहदेदार ने यह बात बताई। मराठा बादशाह छत्रपति शिवाजी ने महाराष्ट्र के जिला सितारा में प्रतापगढ़ किले के करीब अफजल खान को हलाक कर दिया था और वहां इनकी याद में एक मकबरा तामीर किया गया था। ओहदेदारों ने बताया कि इंहदामी कार्रवाई जुमेरात को दिन भर चली। पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। सितारा के कलेक्टर रोजेश जयवंशी ने बताया कि गैर कानूनी ढांचों जैसे पक्के कमरों को जो अफजल खान के मकबरे के अतराफ तामीर किए गए थे, जिला इंतजामिया ने मुनहदिम कर दिया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के हुक्म पर की गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के खिलाफ रामपुर जिला अदालत का एक बड़ा फैसला आया है। MP MLA की अदालत ने आजम खान के स्टे की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। सेशन अदालत ने 27 अक्टूबर को दिए गए फैसले पर इस स्टे देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की सेशन अदालत को आजम खान की सजा पर स्टे से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत और फैसला करने का हुक्म जारी किया था। बताया जा रहा है कि अदालत के फैसले के बाद अब रामपुर में ज़मीनी असेंबली इंतखाब की तैयारियां शुरू हो गई है। आजम खान के वकील इमरान उल्लाह खान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में 32 सफ़ात की एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें पेशगी जमानत और 27 अक्टूबर के फैसले पर स्टे देने को कहा था। डिस्ट्रिक्ट जज L सचदेव ने अर्जी को कबूल करते हुए आजम खान की 16 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए फाइल MP MLA के सेशन जज को भेज दी थी। आजम खान के वकील इमरान उल्लाह खान और सरकार की तरफ से करकठिया संघ ने
बहस की जो तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। अदालत ने 4 बजे फैसला सुनाने को कहा, लेकिन फैसला तकरीबन 4:45 बजे सुनाया गया। वकीला के मुताबिक आजम खान आज के ऑर्डर के खिलाफ 2 दिन के अंदर हाईकोर्ट रद्द दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। दिल्ली फसाद मामले में करकरडोमा कोर्ट ने शाहरुख उर्फ रिंकू, अश्विनी उर्फ काले, आशु और जुबैर को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। पुलिस ने इनके खिलाफ 147, 148, 149, 427 और 436 के तहत मुकदमा दर्ज तो किया था, मगर पुलिस एक भी इल्जाम साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही। इन चारों की पैरवी जमातुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की जानिब से की जा रही थी। वकील दिफा सलीम मलिक ने कहा कि पुलिस ने फसाद के मामले में बेकसूर लोगों को पकड़ा और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए, लेकिन अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। मशरक़ी दिल्ली में करीब 2.5 साल कबल हुए फिरकाराना फसादात के एक मामले में आज अदालत ने शाहरुख, अश्विनी, आशु और जुबैर को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। अमेरिका में हुए वसत मुद्दती इंतखाबात में हिंदुस्तानी निजाद अमेरिकी खातून सैयद ने एलियंस जनरल असेंबली का इलेक्शन जीतकर तारीख रकम कर दी है। इस इलेक्शन को जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की खातून बन गई है। सैयद की उम्र अभी सिर्फ 23 साल है और इस मरतबा के अमेरिकी वसत मुद्दती इंतखाबात में उन्होंने रिपब्लिकन हरीफ क्रिस बोस को हराया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के मौके पर शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के दूसरे अदला में इनके खिलाफ फ्लेक्सी और बैनर्स लगाते हुए एहतजाज करना रिवायत बनती जा रही है। नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को तेलंगाना के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो जिला पेद्दापल्ली के रामागंडम में रामागंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड को कौम के नाम मानून करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शहर हैदराबाद के जुबली हिल चेक पोस्ट के पास एक फ्लेक्सी लगाते हुए मोदी नो एंट्री तहरीर किया गया है। तेलंगाना बाशिंदों की जानिब से चेकपोस्ट के अलावा शहर के दूसरे इलाकों में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फ्लेक्सी लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट जमातों, मजदूर तंजीमों, तलबा की जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से रामागंडम में सियाह परचम के जरिए मोदी की मुखालिफत करने और एहतजाज करने की धमकियां देने से रियासत में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई है। वाज़ेह है कि जुलाई के दौरान हैदराबाद में बीजेपी का कौमी इजलास मुनक्किद हुआ था, तब टीआरएस ने शहर के कई मुकामात पर हाय हाय मोदी, बाय बाय मोदी के नाम से फ्लेक्सेस और पोस्टर्स लगाए थे। कल फिर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के खिलाफ एहतजाज करने के ऐलानात से बीजेपी और अपोजिशन जमातों और मजदूर तंजीमों में लफ्जी जंग देखी जा रही है। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के अहदेदारों ने ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की भारी जमीयत की निगरानी में लाड बाजार से खिलवत पैलेस जाने वाली सड़क पर जारहाना कार्रवाई करते हुए ताजरीन को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। फुटपाथ पर कब्जों को बर्खास्त करवाने के नाम पर की गई कार्रवाई के दौरान जीएचएमसी हुकाम की जानिब से पुराने शहर में की जा रही कार्रवाई में तिजारती बरादरी को सिर्फ इनके साइन बोर्ड निकालने का मौका फराहम न करते हुए लाखों रुपए का नुकसान कर दिया गया। बल्दी अहदेदारों की जानिब से इस कार्रवाई की इत्तला के साथ ही शालीबंडा कॉरपोरेटर वो सदर लाड बाजार एसोसिएशन मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने मोती गली पहुंचकर बल्दी अहदेदारों की इस कार्रवाई पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ताजरीन को कम से कम 48 घंटे की मोहलत फराहम करते हुए इन्हें अपने साइन बोर्ड हटाने का मौका दिया जाना चाहिए था। उन्होंने बल्दी अहदेदारों को किसी भी तरह की कार्रवाई के बगैर वहां से फौरी वापस चले जाने का मुतालबा किया, जिस पर बल्दी अहदेदारों ने कार्रवाई को अधूरा छोड़ दिया। लेकिन कॉरपोरेटर के जाए वाक़े से हटने के बाद भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर कार्रवाई करते हुए कई दुकानात और शोरूम्स के साइन बोर्ड्स को उखाड़ दिया गया, जिनकी मालियत कई लाख रुपए थी। मुतासरीन ने बल्दी अहदेदारों से इस्तिफ्सार किया कि अगर साइन बोर्ड बल्दिया की नज़र में गैर मिजाज है तो बल्दिया इन ताजरीन को नोटिस जारी कर सकती थी और नोटिस का जवाब ना दिए जाने की सूरत में भारी जुर्माना आयद करने की भी कानून में गुंजाइश थी। और नए शहर के इलाकों में अगर किसी के पास गैर मिजाज साइन बोर्ड होता है तो इन्हें नोटिस देने के अलावा जुर्माने आयद किए जाते हैं। तो पुराने शहर के ताजरीन से इस तरह का मोतसाबाना रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है? वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मंगूर के ज़मीनी इंतखाब के बाद 1 साल कबल आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। पार्टी के तमाम 104 अरकान असम्बली को हफ्ते में 3 दिन अपने अपने असम्बली हल्कों में क़याम करने, ज़ेर-अल्तवा तरक्याती कामों की आजलाना तकमील कराने, पार्टी के दूसरे और तीसरे दर्जे के कायदीन की नाराज़गी को दूर करने और जिन असम्बली हल्कों में कम्युनिस्ट जमातों का असर और रसूख है, इन हल्कों में कम्युनिस्ट जमातों के मुकामी कायदीन से तालमेल और राब्ता पैदा करते हुए काम करने की हिदायत दी है। टीआरएस पार्टी के मौसूख ज़राए से पता चला है कि टीआरएस ने मंगूर के ज़मीनी इंतखाब में अपनी सारी तवज्जो झोंक दी थी। उज़रा और 90 से ज़ायद अरकान असम्बली अरकान कानून साज काउंसिल को मंगूर ज़मीनी इंतखाब की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रात दिन मेहनत करने के बावजूद टीआरएस को सिर्फ 10,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है। बीजेपी ने दूसरा मुकाम हासिल किया है, जबकि कांग्रेस को तीसरा मुकाम हासिल हुआ है। दोबाग और हुजूराबाद असम्बली हल्कों के ज़मीनी इंतखाबात की बनिस्बत कांग्रेस को मंगूर में ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं। इंतखाबी मुहिम और टीआरएस की पोल मैनेजमेंट का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने टीआरएस के अरकान असम्बली को अलर्ट हो जाने की हिदायत दी है।
रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि EWS के तहत मुआशी तौर पर पसमानदा तबकात को जो तहफुजात दिए गए हैं वो पसमानदा तबकात को दिए जाने वाले तहफुजात खत्म करने की सिमत पहला कदम है। EWS तहफुजात नहीं है बल्कि आला ज़ात का कोटा है। ये तहफुजात गुर्बत निकालने के लिए नहीं है बल्कि एक तारीखी गलती है। मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉ कमीशन के सदर नशीन और अरकान का जो तकर्रुर किया गया है, ऐसा महसूस होता है ये सिर्फ एक रस्म है। दरअसल इन नए तकर्रुरात के जरिए बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद के मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में सहाफ़ियों की जानिब से EWS लॉ कमीशन वगैरह से मुतालिक सवालात के जवाब में ये बात बताई। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि लॉ कमीशन के सदर नशीन जो कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, हुकूमत ने इन्हें लॉ कमीशन मुकर्रर किया है। उन्होंने कर्नाटक में चीफ जस्टिस की हैसियत से हिजाब से मुतालिक फैसले में कुरान पाक की आयत की गलत तावीलात की थी और अहादीस को तोड़ मोड़ कर पेश किया था। CR हेडक्वार्टर्स में आज रॉडी शीटर मेला मुनक्किद किया गया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद की हिदायत पर साई चैतन्य IPS DCP साउथ जोन और G चक्रवर्ती डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स ने रॉडी शीटर मेला मुनक्किद किया। साउथ जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 647 अफराद की रॉडी शीट है। कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर अच्छा बर्ताव करने वाले 47 रॉडी शीटर्स की रॉडी शीट बंद कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि 10 साल से किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज न होने पर 35 रॉडी शीट्स बंद कर दी गई है। 60 साल से ज्यादा उम्र और पुलिस में गुज़श्ता 5 साल बेहतर रिकॉर्ड होने पर 3 रॉडी शीटर्स की रॉडी शीट बंद कर दी गई। इसी तरह सेहत की बुनियाद पर 8 रॉडी शीटर्स की रॉडी शीट बंद कर दी गई है। इस मेले में तकरीबन 300 रॉडी शीटर्स ने शिरकत की थी। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली हिंदुस्तान की टेनिस स्टार और 6 ग्रैंड सलाम डबल्स टाइटल जीतने वाली सानिया मिर्जा मुबैना तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ अपनी शादी के मुश्किल दौर से गुजर रही है। इन खबरों के दरमियान इस जोड़े के करीबी दोस्त ने इनके रिश्ते को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सानिया और शोएब मलिक के करीबी दोस्त ने बताया कि ये जोड़ा बहुत जल्द तलाक लेने वाला है। इन दोनों की तलाक के बारे में सब कुछ तय पा गया है। सानिया मिर्जा इस वक्त दुबई में है जबकि शोएब मलिक इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के हवाले से माहिर तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब रिपोर्ट्स के मुताबिक शोएब मलिक के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एक रुकन ने बताया है कि जोड़े में तलाक हो चुकी है। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक में बाज़ाब्ता तौर पर तलाक हो चुकी है और दोनों अब अलग हो चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शोएब मलिक सानिया मिर्जा को धोखा देते हुए दूसरी लड़की को डेट कर रहे थे, जिसकी वजह से सानिया और शोएब के ताल्लुकात में तलखी आ गई और दोनों ने अलहदगी का फैसला कर लिया। हालांकि दोनों ने अभी तक अपनी तलाक की खबरों के ताल्लुक से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। TRS सरकार ने असेंबली को खरीदने के केस में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन को खुसूसी तहकीकाती टीम ने आज 2 दिन की पुलिस तहवील में लेकर पूछताछ का आगाज कर दिया। गुज़श्ता रोज इंसदादे रिश्वत सतानी की खुसूसी अदालत ने केस के 3 मुलजिमीन रामाचंद्रा भारती उर्फ सतीश शर्मा, सांबाजी और नंद कुमार की 2 दिन की पुलिस तहवील मंजूर करते हुए अहकाम जारी किए थे। इस केस की तफसीली तहकीकात के लिए हुकूमत ने 6 रुकनी SIT तश्कील दी है, जिसकी क़यादत हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद कर रहे हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।